Assalamu alaikum. It's my channel Smart Medical Study. My name is Areej Fatima, and in this lecture we are discussing the general anatomy topic of skin, that is the functions of skin, blood supply of skin and its nerve supply. ये तीन चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं स्किन क्या है. स्किन इज़ द डायनेमिक ऑर्गन and it is the largest organ of our body. It not only protects the body from pathogens and external injury, but it play a vital role in maintaining homeostasis. Homeostasis means steady state के internal environment and external environment जो है उसके अंदर क्या हो, बैलेंस हो. अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द स्किन. फर्स्ट, स्किन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ प्रोटेक्शन, क्योंकि ये एक्सटर्नल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द इन्वायरमेंट. स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एनी काइंड ऑफ द इन्फेक्शन दैट मे बी द बैक्टीरियल और वायरल, heat and cold, dryness and the wet, acid and alkali, also from actinic rays of sun. तो ये हमें हर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्किन. नेक्स्ट इज द सेंसरी फंक्शंस. इट एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन एंड लार्ज नंबर ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स कॉल्ड क्यूटेनियस. क्यूटेनियस मीन्स हमने पढ़ा था क्यूटेनियस रिसेप्टर, स्किन रिसेप्टर्स. ओके. स्किन इज सेंसरी टू टच, पेन एंड टेम्परेचर. ज़ाहिर हमें टच फील होता है, पेन टेम्परेचर स्किन पर ही फील होता है. वो मीन्स इसका सेंसरी फंक्शन भी है स्किन का. प्रोटेक्शन, सेंसरी फंक्शन. एंड थर्ड इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. वो किस तरीके से है. हीट इज़ लॉस थ्रू एवापोरेशन ऑफ स्वेट. जब हमें स्वेटिंग होती है तो वहाँ से हीट लॉस हो रही होती है और होम्योस्टेसिस हो रही होती है. और जिस तरह शिवरिंग होती है तो शिवरिंग से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है ताकि एक्सेस हीट लॉस ना हो. हीट इज़ कंजर्व बाय फैट एंड हेयर. स्किन पे लेयर्स में फैट होते हैं, हेयर होते हैं, जिससे हीट कंजर्व रहती है. इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट 37 सेल्सियस. दिस इज़ द होम्योस्टेसिस. क्या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा हुआ है बाय द इफेक्ट ऑफ स्वेटिंग एंड शिवरिंग. Next is fourth function is absorption. Oily substance are freely absorbed by the skin. Lipid soluble substance are absorbed slowly, जिसके अंदर हमारे vitamins वगैरह होते हैं. स्किन का एब्जॉर्प्शन का भी रोल है. सिक्रेशन, स्किन सिक्रेट स्वेट एंड सीबम. सीबम हमने पढ़ा था, स्पीशियस ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करते हैं. स्किन का एक्सक्रीशन में भी रोल है. एक्सेस ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू दी sweating. This is also homeostasis. Regulation of pH. pH कैसे रेगुलेट करती है स्किन. गुड अमाउंट ऑफ एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू दी स्वेटिंग. जब हम रिमूव कर देते हैं बॉडी से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, तो उससे क्या हो रहा होता है, pH रेगुलेट हो रही होती है. और ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है. सेंसिस क्या करवाती है स्किन. इन द स्किन विटामिन डी इज सेंसाइज्ड फ्रॉम अर्गोस्टेरोल बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन. स्टोरेज, स्किन स्टोर्स क्लोराइड्स. रिपेयर करती है स्किन. द कट्स एंड वाउंड्स ऑफ द स्किन आर क्विकली हील्ड. हीलिंग भी हमारी स्किन पे जब कोई कट वगैरह लग जाता है उसके बाद हीलिंग हो रही होती है. 11th function is hydroregulation. Prevent the loss of body fluids. Hydro means water. ज़ाहिर है बॉडी फ्लूइड्स को लॉस से प्रिवेंट करता है. कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस. स्किन कैन आल्सो कम्युनिकेट इमोशन सच एज इन एंगर. पेशेंट फेस बिकम रेड. देखिए एंगर में पेशेंट का फेस कैसा हो जाता है, रेड. एंड इन एंजाइटी पाम्स बिकम कोल्ड. तो इससे पता चलता है कि स्किन का कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस में क्या रोल है. दिस इज द सेकंड. ब्लड सप्लाई टू स्किन. एपिडर्मस ऑफ द स्किन इज एवेस्कुलर. डर्मस जो होता है वो क्या होता है, वेस्कुलर होता है. उसके अंदर नर्व्स, लिम्फेटिक होते हैं, हमने पढ़ा था. ब्लड वेसल्स विद इन डर्मस सप्लाई दी ग्लैंड्स. जो ब्लड वेसल्स होते हैं डर्मस में, पहले एपिडर्मस होता है, उसके नीचे डर्मस होता है, तो वो किसको सप्लाई करते हैं, ग्लैंड्स को, हेयर फॉलिकल्स को विद इन डर्मस. एंड मेटाबोलिकली एक्टिव स्ट्रेटम बेसिल. स्ट्रेटम बेसिल किसकी लेयर है, ऑफ द एपिडर्मस. स्पेशल फीचर्स ऑफ ब्लड सप्लाई टू स्किन इज प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस आर्टेरियोवेनस एनास्टेमोसिस.
एनास्टोमोसिस क्या होता है, नेटवर्क बन रहा होता है विच रेगुलेट ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरी बेड, वहाँ तक ब्लड फ्लो मेंटेन रेगुलेट हो रहा होता है, एंड दस हेल्प इज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहा होता है. दिस इज द ब्लड सप्लाई टू द स्किन. नेक्स्ट इज द नर्व सप्लाई ऑफ स्किन. नर्व सप्लाई आप लोगों को पता है कि टू होती हैं, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स हमें सेंसेशंस देती हैं, और मोटर नर्व्स जो है जब मसल्स वगैरह कंट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा मोटर इन्वेशन होता है. दीज आर ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स विच एक्टिवेट ग्लैंड्स एंड कंट्रोल ब्लड फ्लो. And sensory nerves, these are somatic nerve fibers. These are autonomic nerve fibers. These are somatic nerve fibers which innervate the skin in the form of large number of sensory nerves ending, which carry different types of sensations. Sensations from the skin. Sensory nerve ending in the skin. Free nerve endings enter the epidermis and carry pain and temperature sensations. तो फ्री नर्व्स एंडिंग एपिडर्मस में एंटर होके पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस देती हैं. मैकल्स डिस्क और एंडिंग टर्मिनेट ऑन मैकल cells of stratum basal and function of mechanoreceptors. Masonal corpuscles are present in dermal papillae and function as mechanoreceptors to detect fine touch. Basalian corpuscles are present in dermis and functions as mechanoreceptors to detect deep pressure and vibrations. Raffinate endings are present deep within the dermis, dermis में present है, and function as heat receptor to detect the, ये heat के लिए detect करने के लिए होता है. और Pacinian corpuscles होता है pressure and vibration के लिए, और raffinate corpuscles होता है to detect the heat. ये सारी क्या है, nerves, sensory nerves endings in the skin. Root hair plexus, plexus mean network. Root hair plexus are the plexus of nerve fibers around root of hair follicle and function as tactile receptor to detect the movement. ये movement के लिए होता है. All the cutaneous भी skin पे जो receptors होते हैं are located in the dermis, except सिवाय किसके, free nerve ending and Merkel disc which are located in the epidermis. बस इतनी सी बात है. And last is our question. Nerve supply of skin is very easy. Option A motor, option B sensory, and option C both motor and sensory. अभी हमने पढ़ा है, ये इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट्स में. And this is the end of my lecture. I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.